नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धान की नर्सरी कैसे आप तैयार करें और जब आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका उत्पादन कम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, हम एक आपको पहचान बता रहे हैं जो इसका मुख्य पहचान है कि आपकी नर्सरी सही तरीके से तैयार नहीं की गई है। इसका पहचान ये है कि जब आप धान का ट्रांसप्लांट करवाते हैं अपने नर्सरी से पौधे को निकाल के, तो आपका पौधा जो है वो पीला हो जाता है, उसके बाद हरा होना स्टार्ट होता है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि भाई एक बार हम धान को उखड़वाएंगे फिर उसको पानी में लगवाएंगे तो वहां तो वो पीला हो जाएगा, वहां जो उसकी जड़ सेट होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मली। हाँ, पीला थोड़ा सा उसकी ग्रोथ रुकनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पीला हो जाए, जल जाए, काला हो जाए, उसके बाद से हरा हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं होता है, ये आपकी गलती होती है। आपकी छोटी छोटी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो इस कंडीशन में पहुंचता है। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा मरने लगता है, फिर दोबारा से जो है ये समस्या से आप सही करने के लिए हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको बस वही करना है। नर्सरी आप जिस तरीके से तैयार करते हैं आपको उसी तरीके से तैयार करना है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जैसे आपको बीज को ट्रीट करना है अपने हाथों से, कंपनी का ट्रीट किया हुआ बीज के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आप ट्रीट कैसे करना है उसका भी हम तरीका आपको बता देते हैं। आपको खरपतवार नियंत्रण क्या करना है, कैसे करना है, खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में भी हम आपको बात करेंगे। देखिए, नॉर्मली फसल के अंदर खाद और उर्वरक का प्रयोग करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज के किसान जो है वो खाद और अपने से ज़्यादा विश्वास वो खाद और उर्वरक के ऊपर करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत समझनी जरूरी है कि कहाँ आपको खाद की प्रयोग करनी है और कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि आपको नर्सरी जब तैयार करनी है, आप बीज मार्केट से लेते हैं तो बीज को कलरफुल देखने के बाद आपको लगता है कि आपका बीज ट्रीट किया हुआ है और कंपनी बहुत ही अच्छी दवाइयां जो है लगा रखी है बीज में। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, बुआई कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बीज कभी भी आप खुद जब ट्रीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रीट करने से बीज कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, वो कलर होता है, रंग होता है, जिसकी वजह से वो जो है आपको कलरफुल दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे पानी में भिगोते हैं बीज को, उसी पानी के अंदर आपको एमिनो एसिड 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है, आपको हम फिर से बता रहे हैं, 2 ml एमिनो एसिड प्रति लीटर पानी के हिसाब से पानी में दवा मिला देनी है। ठीक है, आप जितनी देर तक, मान लीजिए आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगोते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए पानी में बीज को भिगो देना है। उसके बाद बीज को बाहर निकाल लेना है। बीज जब आप बाहर निकालें तो उसमें आपको डायथेनम 45 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है पाउडर को डाल के बीज को आराम से मिक्स कर लेना। मान लीजिए आपका 10 किलोग्राम बीज है तो आपको 20 ग्राम, अगर आपका 10 किलोग्राम बीज है तो 20 ग्राम डायथेनम 45 को लेना है और उसके ऊपर डाल के अच्छे से मिला देना। मिलाने के बाद जो प्रोसीजर आप करते हैं नॉर्मली वही आपको फॉलो करना है, वही उसी तरीके से आपको करना है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है बीज जब मिला लेते हैं तो छायादार स्थान पर रख दीजिए, उसके ऊपर टाट या सूती का कपड़ा या बोरा डाल दीजिए, उसके ऊपर से पानी डाल के नमी बनाए रखिए। 2 दिन में बीज अंकुरण हो जाते हैं। अब बारी आती है हमको नर्सरी डालने की। तो नर्सरी डालने से पहले खेत को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। खेत में ढेले ना हो, खरपतवार ना हो, उनको निकाल दीजिए आप। और मिट्टी जो है वो, भूमि जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ताकि बार बार सिंचाई करने में आपको समस्याएं ना आए। क्यारी जो आप बनाएं, क्यारी छोटी छोटी बनाइए, वो ज़्यादा जो है सही होती है। तो जब आप क्यारी तैयार कर लीजिए, उससे पहले आपको इसमें गोबर की खाद अगर डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। मुर्गी की खाद अगर आपको डालनी है तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बकरी की खाद डालनी है, भेड़ी की खाद डालनी है, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आपको खेत तैयार कर लेना है। खेत के अंदर पानी लगाना है। जब पानी स्थिर हो जाए, वो एक जगह पे रुक जाए, उसका हिलना डुलना बंद हो जाए, पानी में जो मिट्टी घुली होती है, मिट्टी जमीन पर बैठ जाए, तो उसके बाद आप बीज को डाल दीजिए। बीज को डालने के पूरे खेत के अंदर डालने के बाद कुछ लोग होते हैं, कुछ फार्मर होते हैं जो राख ऊपर से डालते हैं, तो बिल्कुल वो राख ऊपर से उसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप जो कंडे की राख होती है वो डाल सकते हैं, या आपका खेत अगर दोमट है, बलुई दोमट है, तो वो आप उसका मिट्टी भी उसके ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका खेत बलुअर है, सिर्फ और सिर्फ बलुअर है, रेता वाली मिट्टी है, सफ़ेद रेता वाली मिट्टी है, तो आप उसको खेत के ऊपर ना डालें। और ऐसे खेत में नर्सरी भी नहीं तैयार करनी चाहिए। बाद में ट्रांसप्लांट के लिए जब आप पौधे निकाल रहे होते हैं तो पौधे जो है वो टूट जाते हैं।
ऐसी मिट्टी में नर्सरी तैयार करने से। तो आप जो है ज़्यादातर कोशिश करिए कि बलुआ और दोमट मिट्टी जो होती है उसके अंदर आप नर्सरी तैयार करिए, वो ज़्यादा सही होती है, उसमें पौधे आसानी से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी फसल में आपकी उसमें खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता है तो एक आता है प्रोटीला क्लोर दवा। ठीक है, प्रोटीला क्लोर 30.7 EC फॉर्म में आता है। ये बालू या रेत जो होता है या पानी में मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो 800 ml दवा लगती है। ठीक है, ये इसका प्रयोग जो होता है वो बीज की बुआई से 3 दिन के अंदर जो होता है, 3 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथे दिन इसका प्रयोग करेंगे तो जो है खरपतवार अंकुरण हो जाते हैं, तो जो है कुछ खरपतवार बाहर आ जाते हैं, इसका बहुत अच्छा काम नहीं हो पाता। तो 3 दिन तक इसका प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है किसान भाइयों, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, खाद के ऊपर भैया। तो खाद का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई खाद इसमें नहीं डालनी है, ना तो आपको डाई डालनी है, ना यूरिया डालनी है, ना पोटाश डालना है। नर्सरी के अंदर कोई खाद नहीं पड़ेगी, ना तो नर्सरी डालते समय, ना ही नर्सरी डालने के बाद। नर्सरी तैयार होने तक आपको किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पौधा जो है वो बहुत स्लो मोशन में ग्रोथ कर रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ है उसकी, वो समय से नहीं तैयार हो पाएगा, तो आपको उसके अंदर एक दवा आती है ह्यूमिक एसिड, ये टॉनिक होता है। ह्यूमिक एसिड लेना है और 15 लीटर पानी में 30 ml ह्यूमिक एसिड मिला के फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। ये स्प्रे आप जो है 7 दिनों के अंतराल पर या 6 दिनों के अंतराल पर 2 बार इसमें कर सकते हैं। इससे आपका पौधा जो होगा वो अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और जल्दी से तैयार हो जाएगा, पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भूल कर भी इसमें यूरिया, डाई, पोटाश जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग ना करिएगा। अगर आप नर्सरी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं तो आप विश्वास मानिए, जब आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे अपने पौधे को, तो बिना पीला हुए हल्का सा जो है पौधा आपका डाउन होगा और फिर तुरंत ही वो बहुत तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। और उसकी ग्रोथ जो होगी वो आपके साथ जो पौधे लगा रखे होंगे अन्य किसान, उनसे जब तक उनका पौधा खड़ा होगा तब तक आपका पौधा विकास करना स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर से कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस विधि से एक बार नर्सरी तैयार करके इस विधि को आप एक बार फॉलो करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप इस गलतियों को अगर नहीं करते हैं तो आप अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब धान की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, धान की नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद यदि जो है आप ट्रांसप्लांट जब उनको करवाते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन गलतियों की वजह से हमारे पौधे खराब होने लगते हैं, तो उस चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना, कैसे करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। किसान भाइयों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।